मैं अभी घर जाकर उसको घी वापस दे दूंगी। उसके बाद वह गुरु कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। हमारे पूर्वजों ने यह कहावत यूं ही नहीं बनाई कि हमारी छोटी छोटी बचत हमारे भविष्य में एक महत्वपूर्ण लाभ बनकर हमें मिलती है, और यह बात बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। और यही बात हमारे घर में लक्ष्मी पर लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को बचाएंगे तो वही लक्ष्मी हमें भविष्य में अधिक लाभ बनकर मिलेगी। तो दोस्तों, ये कहानी तो आपको समझ में आ ही गई होगी। तो आइए अब जानते हैं वह 6 खर्चों के बारे में जो हमें आज से ही बंद कर देना चाहिए। पहला खर्च जो आपको आज ही बंद कर देना चाहिए वो है दिखावा करना। आपके अगल बगल में किसी ने महंगी कार ले ली तो अब आपके मन में जलन होने लगती है कि मुझे भी जल्द ही कार लेनी है, और यही दिखावे का खर्च आपको पूरी उम्र गरीब बनाकर रखता है। दोस्तों, हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के चक्कर में ही बहुत सारा ऐसा सामान उठा लाते हैं जिससे कि दूसरों के सामने अपना रुतबा अधिक हो सके। कार ले लेना, महंगे जेवर ले लेना, महंगे मोबाइल ले लेना, या फिर ऐसी कोई महंगी चीज खरीद लेना जिसकी हमें हमारी जिंदगी में कोई जरूरत भी नहीं होती। और जब उन्हें कोई समझाता है तो कहते हैं कि हम किसी से कम हैं क्या। वह लोग यह नहीं समझते हैं कि इससे हमारा सिर्फ नुकसान होता है, ना कि कुछ फायदा। यदि आपको सच में अमीरी के रास्ते पर चलना है तो ये सारे खर्चे सबसे पहले आपको बंद करने होंगे, और वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करना सीखना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने शौक पूरे ना करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस चीज की आपको जरूरत है बस आप वही लो, पर कभी भी किसी को देखकर कोई सामान बिल्कुल ना ले। दूसरी बात है कंपनियों के स्कीम से दूर रहना। अपने सामान की बिक्री अधिक करने के लिए अलग अलग ब्रांड की जो कंपनियां होती हैं वह लोगों को लुभाने के लिए एक स्कीम लाती है, लेकिन ये उनकी मार्केटिंग करने की एक रणनीति होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते, और बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीम के चक्कर में वह चीज भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती। यदि हम मार्केट में जाते हैं और हमें पता चलता है कि 50% डिस्काउंट के अंदर कोई वॉच मिल रही है, चाहे हमारे घर में 2-4 वॉच रखी हुई हो, लेकिन फिर भी हम उस वॉच को खरीद लेते हैं। हम लोग यह नहीं समझते कि यह सब मार्केटिंग करने की रणनीति होती है। इससे हमें फायदा नहीं होता बल्कि कंपनी को ही फायदा होता है। इसीलिए ऐसे शौक कभी ना पाले, क्योंकि यही गरीब होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण भी होता है। क्योंकि जिस भी चीज की हमें जरूरत नहीं है हम उसी चीज में लक्ष्मी को खर्च कर देते हैं, तो उससे हमारे घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है और फिर धीरे धीरे हमारे घर से निकलने लगती है। तीसरी चीज जो आपको नहीं करनी चाहिए वो है उधार लेना। दोस्तों, आज के समय में ज्यादातर लोग कर्ज लेकर महंगी महंगी चीजें खरीद लेते हैं, जैसे कि कार, बंगला, मोबाइल, और फिर उसका पैसा भरते रहते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें पैसे खर्च करने के लिए कहता है। जो पैसा हमारे पास है या फिर जो पैसा हमारे पास आने वाले हैं और उस पैसे को हम खर्च कर देते हैं, तो जरा सोचिए कि हम अमीर कैसे बन पाएंगे। जो पैसा हमारे पास अभी आया ही नहीं है उस पैसे को भी अगर हम खर्च कर देते हैं तो हम अमीर बनने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। और साथ ही हम उन बातों का पालन नहीं करते जो हमें गरीब बनाती है, तो हम अमीर कैसे हो सकते हैं। और बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर जमीन खरीद लेते हैं और यह सोचते हैं कि जब हमें इसमें फायदा होगा तो हम लोन वापस कर देंगे, लेकिन वो लोग यह नहीं समझते कि जितना हमें इसमें फायदा होगा उससे ज्यादा हमें लोन का ब्याज भरना होगा। तो दोस्तों, ऐसा काम कभी ना करें। कर्ज लेकर कोई भी चीज ना खरीदें। चौथी जो चीज है और सबसे अच्छी बात भी है कि आप अपने पैसों को कैश में रखकर ही खर्च करें। कभी भी मोबाइल फोन के किसी भी ऐप का उपयोग करके पैसा खर्च ना करें। आपको शायद पता नहीं होगा कि आप कोई भी सामान खरीदते हो और फिर फोन से पेमेंट करते हो तो आपको आपके पैसे खर्च होने का ज्यादा तकलीफ नहीं होता, क्योंकि वो पैसा आपके जेब से नहीं जा रहा। लेकिन वहीं पर यदि आप अपने जेब से पैसा निकालकर खर्च करते हैं तो आपको महसूस तो होगा कि यार पैसा खर्च हो रहा है, और आप फिजूल खर्च से बचोगे। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ऐसा करके देख लेना, मार्केट जाना और फिर किसी भी सामान का पैसा अपने फोन से पे करना। आप पाएंगे कि तब आपको ज्यादा तकलीफ महसूस नहीं होगा कि आपका पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप अपने जेब से पैसा निकाल कर दोगे तो उस दिन आपको जरूर लगेगा कि यार पैसा जेब से जा रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है और बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है।
5वीं बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना है। अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है और आप उसे खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले यह देख लें कि वाकई क्या इस चीज की आपको जरूरत भी है, क्योंकि बहुत से लोग कोई चीज पसंद आने पर उसे तुरंत खरीद लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई स्कीम वाले आते हैं जो हमें लुभाने वाली चीजें लेकर आते हैं और हमें वह चीज पसंद आ जाती है और हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। तो हमें ऐसी चीजों को लेने से बचना चाहिए। हमें ऐसी चीज नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ ऐसी ही चीज लेनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत हो। छठी और आखिरी बात यह है कि कभी भी कोई भी फालतू शौक ना पाले। आपको शायद इस बात का पता होगा, इस दुनिया में महंगाई का सबसे महत्वपूर्ण कारण शौक है। आज के समय में नॉर्मल 10,000 का फोन आ रहा है और वहीं पर 2 लाख का भी फोन आ रहा है। दोनों में फर्क बस इतना है, किसी को 10,000 का फोन रखने का शौक है तो किसी को 2 लाख का रखने का शौक है। क्योंकि अमीर आदमी महंगा फोन रखेगा तो लगेगा कि वह अमीर है, तो यह शौक ही तो हुआ। शौक है तभी तो उसने महंगा फोन रखा, और यही महंगाई का कारण है। और इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां समय समय पर शौक वाली चीजें बनाते रहते हैं ताकि अच्छी अच्छी चीज बनाकर हमें लुभा सके और हमें वह चीज पसंद आ जाए और हम उसे तुरंत खरीद लें, क्योंकि उन्हें पता है कि ना लोगों का शौक खत्म होगा और ना ही उनका मार्केटिंग बंद होगा। तो इसीलिए अपने शौक पर काबू करें, जितना हो सके कम शौक करें, क्योंकि शौक करने से हमारी जिंदगी नहीं चलेगी, बल्कि मेहनत करने से और पैसे को अपने पास सेव करने से जिंदगी चलेगी। क्योंकि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। भले ही आज के समय में हमसे कितने भी लोग यह बात कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन यदि उनकी जिंदगी में सही तरीके से ध्यान रखकर देखा जाए तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वह पैसों के लिए ही इधर उधर भाग रहे हैं और हमें कहते हैं पैसों के पीछे मत भागो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कुछ फिजूल खर्च बताने की कोशिश की है ताकि उन खर्चों को आप कंट्रोल में कर सकें और आपके पास पैसा बचे और जरूरत के समय वह पैसा आपके काम आ सके। और वह पैसा जब जरूरत के समय हमारे काम आता है तो हमारे दिल को जो शांति मिलती है वह सच में बहुत ही अद्भुत शांति होती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखें। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और सीखते रहिए।